नमस्कार साथियों, स्वागत आपका, अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल में। दोस्तों ये सब क्या हो रहा है? कब तक चलता रहेगा आखिरकार? कब दोस्तों नियमितीकरण की फाइनल दोस्तों डिसीजन आएगा? और यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। उपनल कर्मियों को नियमितीकरण के लिए अब विशेषज्ञ कमेटी बनेगी धामी। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं, यहाँ पर एक और न्यूज़ पढ़िएगा। मुख्यमंत्री ने उपनल कर्मचारियों को नियमितीकरण के प्रति आश्वस्त किया है, कहा है सरकार स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। अभी पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उपनल कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण के लिए सरकार ठोस नीति तो बना रही है। इसके लिए दोस्तों विशेषज्ञ समिति का जल्द गठन किया जा रहा है, मतलब अभी गठन भी नहीं हुआ। गुरुवार को उनियाल गांव में विकसित कृषि संकल्प अभियान के उद्घाटन के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत पर उन्होंने कहा है, हमने दोस्तों बताया था कि 28 तारीख को कैबिनेट मीटिंग है जिसमें ये डिसीजन लिए जा सकते हैं, लेकिन 2 कैबिनेट मीटिंग हो चुकी है दोस्तों, लेकिन कोई भी डिसीजन नहीं आया। इसके अलावा दोस्तों फिर एक बार से अगले महीने जून के प्रथम सप्ताह में दोस्तों फिर एक बार कैबिनेट मीटिंग होनी है। इस बार पूर्ण रूप से हमें उम्मीद है कि उपनल कर्मचारियों से संबंधित कुछ ना कुछ जानकारी आपको मिलेगी। यहाँ पर देखिए इस विषय पर कदम तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक कमेटी का गठन भी किया गया है, जल्द ही विशेषज्ञ समिति का गठन भी किया जाएगा। मालूम हो कि मुख्यमंत्री सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जिसमें दोस्तों कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाने की घोषणा की है। एक और चीज़ मैं बताऊं दोस्तों ये हाई कोर्ट के आदेश हैं और हाई कोर्ट के आदेश इस बार सरकार को मानना पड़ेगा। किसी तरीके से सरकार बच नहीं सकती, टोपी इधर की उधर घुमा नहीं सकती, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश है। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक और न्यूज़ है, तथार्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण की राह खुल गई है। खंडपीठ ने एकल पीठ का सरकारी मानदेय की नीति नहीं होने की दिशा में संबंधित आदेश किया निरस्त। पूरा मामला क्या है दोस्तों, राज्य के अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत हैं तथार्थ शिक्षक, सरकारी मानदेय की नीति नहीं होने से संबंधित एकल पीठ के आदेश को हाईकोर्ट के खंडपीठ ने निरस्त कर दिया है। ऐसे में 427 जो शिक्षक है उनके विनियमितीकरण का दोस्तों रास्ता खुल गया है। ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों अगर सही जानकारी दूं तो सही बात तो ये है कि नियमितीकरण के लिए जो नज़र सेवा काल पर थी वही दोस्तों अभी तक डिसाइड नहीं हुई। पूर्व में आपने मेरे YouTube चैनल पर देखा होगा, मैंने खुद बताया कि 10 साल की सेवा करने वाले, ऐसा संभावित है, मैंने कंफर्म नहीं बताया था कि 10 साल की सेवा करने वाले क्या हो रहे हैं, नियमित किए जा रहे हैं। अब दोस्तों जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये भी जानकारी मिल रही है, हो सकता है कि 7 साल वाले भी दोस्तों क्या हो सकते हैं, नियमित हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो दोस्तों अच्छी बात है। और जो दोस्तों डाटा मंगवाया गया है, लगभग 20,000 कर्मचारी उपनल कर्मचारी हैं, लगभग 20,000 कर्मचारी, जिसमें से 7,000 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको दोस्तों 15 साल की सेवा क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। तो अब देखना होगा दोस्तों कि वो किस आधार पर या आधार वर्ष क्या रखेंगे, किस आधार वर्ष को आधार मानते हैं। वर्तमान में सन 2025 में अगर मैं 10 साल घटा लूँ तो दोस्तों कितने बचते, 2015 को यदि आधार वर्ष मानते हैं तो इसका मतलब है कि पूरी 10 साल की सेवा करने वाले को आप नियमित करेंगे। और यदि आधार वर्ष आप दोस्तों मानते हैं यहाँ पर 17 सन 2017, तो यानी कि 7 साल वाले को आप क्या करेंगे, नियमित करेंगे। अब देखने वाली बात होगी अगले सप्ताह दोस्तों, पहले सप्ताह में ही कैबिनेट की एक बार फिर से मीटिंग है। लगातार इस तरीके से बार बार मीटिंग बुलाई जानी है दोस्तों, तो इसका मतलब कुछ तो मामला है, कुछ तो दोस्तों चल ही रहा है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए चरणबद्ध तरीके से तय समय पर नियमित होंगे उपनल कर्मचारी। ये हर मीटिंग में, हर अपनी स्पीच में मीडिया में बोलते हैं पुष्कर सिंह धामी जी। सीएम ने ये भी कहा है कि उपनल कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे दोस्तों वापस लेगी सरकार। अब हर महीने मिल रहा है दोस्तों प्रोत्साहन भत्ता, कुछ तो दोस्तों बेनिफिट्स की है, चाहे वो अब देखिए कर्मचारियों की क्या मांग है। जो सर्वप्रथम मांग ये है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए जब तक हमें नियमित नहीं किया जाता। दूसरा, चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए, जिसमें हर 10 साल की सेवा करने वाले या हर 5 साल की सेवा करने वालों को दोस्तों क्या किया जाए, समय समय पर नियमित की जाए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो गोल्डन कार्ड की सुविधा सरकारी कर्मचारी ले रहे हैं वो सुविधा भी उनको मिले, क्योंकि दोस्तों और जो सैलरी मिल रही है वो वास्तविकता में बहुत कम सैलरी है। नेक्स्ट ईयर दोस्तों 8 पे कमीशन लग जाएगा, तो क्या दोस्तों उपनल आउटसोर्स संविदा कर्मचारी वालों की सैलरी बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल दोस्तों अब हर महीने मिल रहा है प्रोत्साहन भत्ता। सरकार 10 वर्ष से कम अनुभव वाले पूर्व सैनिकों को लगभग 5,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये और 10 साल से अधिक अनुभव वाले को 6,000 रुपये प्रति माह का प्रोत्साहन भत्ते के रूप में दे रही है। साथ ही बलिदानों के आश्रित को मिलने वाली जो अनुग्रह राशि थी 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है दोस्तों, 50 लाख रुपये कर दी गई है।
ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए, बलिदानों की वीरांगना और युद्ध में घायल होकर दिव्यांग होने वाले सैनिकों को 2 लाख रुपए की आवश्यक सहायता देने और सेवारत और पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपए मूल्य की स्थायी संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% छूट देने जैसे विभिन्न निर्णय यहाँ पर लिए गए हैं। तो ऐसा तो नहीं है दोस्तों, फ़ायदा तो हो ही रहा है, लेकिन दोस्तों जो हमारा मुख्य मांग थी, जो हमारे तमाम उत्तराखंड के जितने भाई बहन हैं दोस्तों जो नौकरी कर रहे हैं, उनकी मुख्य मांग यही है कि सेवा काल जो आप रख रहे हैं, जितनी भी मतलब 5 साल की कट ऑफ, 6 साल, तो कब तक दोस्तों वो नियमित होंगे। और जब यदि नियमित नहीं हो रहे हैं, जो लोग नियमित हो रहे हैं तो अच्छी बात है, उनको तो वही ग्रेड पे मिल ही जाएगा। लेकिन जो दोस्तों नियमित नहीं हो रहे, हो सकते हैं किसी को 3 ही साल हुए हों, किसी को 4 साल ही हुए हों, तो क्या सरकार उनको समान कार्य के लिए समान वेतन देगी? ऐसा दोस्तों वचनबद्ध करती है सरकार, ऐसे वचन देती है सरकार, तो देखने वाली बात होगी। अब दोस्तों फ़िलहाल तो यही न्यूज़ है, अभी कोई ख़ास न्यूज़ नहीं मिली है। अब देखना होगा अगले सप्ताह दोस्तों जो मीटिंग होगी वो वास्तविकता में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तत्काल और संविदा कर्मचारी मामले में भी लग सकती है मोहर। वहीं प्रदेश के तत्काल और संविदा कर्मचारियों को विनियमित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव अगस्त महीने में शुरू हुई कैबिनेट बैठक के दौरान मोहर लग गई थी, लेकिन इसके बाद कट ऑफ लेकर सहमति दोस्तों नहीं बन पाई है। ऐसे में कैबिनेट बैठक में तत्काल और संविदा कर्मचारियों को विनियमितीकरण संबंधित कट ऑफ डेट पर भी मंत्रिमंडल मोहर लगा सकती है। तो जितने भी हमारे अतिथि शिक्षक हैं दोस्तों वो भी यहाँ पर नियमित हो सकते हैं, संविदा कर्मचारी दोस्तों नियमित हो सकते हैं, बड़ी खबर है। तो अब पूरी जानकारी तो मिलेगी दोस्तों अगले महीने, कैबिनेट मीटिंग क्या डिसीजन लेती है, कैबिनेट में क्या होगा। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड। और दोस्तों वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि हमारी बात सरकार तक पहुँच सके, सरकार के नुमाइंदे तक, सरकार के कर्मचारियों तक पहुँच सके, ताकि हमारी बात सुनी जा सके। जय हिंद, जय उत्तराखंड।